वेलकम बैक टू द क्लास। एक टॉपिक चल रहा है ना, आहरण पर ब्याज, और उसके 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। पॉइंट है हमारा आहरण पर ब्याज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका लास्ट वाला पॉइंट बचा है माह वाला, मतलब मंथली। अब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे जिसमें कि महीने के आधार पे ड्राइंग किया जाएगा, आहरण किया जाएगा, तब आपको ब्याज निकालना होगा। अब इसमें होता है क्या, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आप समझिए, तो क्वेश्चन जो सामने रहेगा तो आपको समझ में आएगी। एक बात मैंने लिखा है यहाँ पे A, B एक फर्म में साझेदार हैं, जिन्होंने क्रमशः ₹200 तथा ₹400 प्रति माह, देखो बोला ना प्रति माह, तो ऐसे समझ जाना है महीने वाला है, आहरण किया। आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है। आहरण पर ब्याज की रकम बताओ। यदि, ये फर्स्ट पॉइंट है, आहरण प्रथम तिथि को किया जाए, मतलब हर एक महीने फर्स्ट डेट में। दूसरा, आहरण मध्यम तिथि को किया जाए, मतलब हर एक महीने के बीच में किया जाएगा। नंबर 3, आहरण अंतिम तिथि को किया जाए, मतलब लास्ट डेट में किया जाएगा। लास्ट में लिखा है उसने, खाते प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को प्रारंभ होकर 31 दिसंबर को समाप्त होते हैं या बंद होते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 2 साझेदार हैं, A और B। पहले ने ₹200 आहरण किया, दूसरे ने ₹400 आहरण किया, लेकिन प्रत्येक महीने आहरण किया है। यहीं से हमको पता चलता है वो ईयर वाला है, हाफ ईयर में है, क्वार्टर में है या मंथ में रहने वाला है, ठीक है। आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक के हिसाब से दे रखी है उसने। आहरण कैसे कर रहा है, महीने में कर रहा है, लेकिन ब्याज का रेट जो वार्षिक है, पूरे 1 साल का एक बार में लगता है। आहरण प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि को होगा, मध्यम तिथि को होगा और अंतिम तिथि होगा। जनवरी 1 से स्टार्ट होगा, दिसंबर में जाके ख़त्म हो जाएगा। तो आपको आहरण पर ब्याज बताना है। अब आपको समझना क्या है, एक एग्जाम्पल से एक बात समझो। मानो एक बार तो वो 1 जनवरी में पैसा निकालेगा, अगर फर्स्ट कंडीशन की हम बात करें, फिर एक बार 1 फरवरी में, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, हैंड्स ऑन 1 दिसंबर में, ऐसे निकालेगा पैसे को। इस वाले पैसे को ₹200 यहाँ पे, ₹200 यहाँ पे, ऐसे निकालेगा हर बार। तो इस ₹200 पे तो कितने महीने का ब्याज देगा टोटल? 12 महीने का ब्याज। इस पे कितने महीने का ब्याज देगा? 11 का। इस पे कितने का? 10 का। इस पे 9 का। ऐसे लास्ट में जाके इस पे कितने महीने का ब्याज देगा? 1 का। अब ऐसे तो हमको ये 12 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये 12 बार कैलकुलेट होगा तो 12 बार इसके साथ, फिर 12 इसके साथ, फिर 12 इसके साथ, 36 हो गए। और 2 पार्टनर है तो 72 बार कैलकुलेट करना पड़ जाएगा ये। तो फिर तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, पेज भी ज़्यादा भर जाएंगे, तो वो सही नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसमें मेथड बनाए गए हैं ना, कि अगर आहरण प्रथम तिथि को होगा तब कितना मंथ आपको लगाना है, आहरण मध्यम तिथि को होगा तो कितने मंथ का कैलकुलेट होगा, और आहरण अंतिम तिथि को होगा तो कितने मंथ का कैलकुलेट। मंथ का मतलब है एवरेज मंथ, टोटल साल में एवरेज कितने महीने का ब्याज हमको लगाना है, ठीक है।
अब वो समझो कैसे है वो। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन है, प्रथम तिथि वाला दिया है, तो आपको लगाना है 6.5 माह का ब्याज, प्रथम तिथि में 6.5 का। दूसरा है, अगर मध्यम तिथि दी है तो 6 माह का ब्याज लगाना है। थर्ड वाला है, अगर अंतिम तिथि दी है तो 5.5 माह का ब्याज लगाना है। इतने माह का एवरेज ब्याज लगेगा। समझ गए वाली बात? अच्छा, ये वैल्यू वैसे तो डायरेक्ट दी होती है कि ये वैल्यू 6.5 का लगाओ, फिर 6 का लगाओ, फिर 5.5 का लगाओ, लेकिन आती कहाँ से, ये वैल्यू बनती कैसे, वो आप समझो ना, कैसे इन वैल्यू को बनाते हैं। इधर मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ लिखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ एवरेज टाइम, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज टाइम। ये एवरेज टाइम लिखा है मैंने, जो उधर लिखा है, ठीक है। हम फर्स्ट कंडीशन में एवरेज टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन सा, जब वो प्रथम तिथि को आहरण करता है, फर्स्ट डेट को आहरण करेगा, ठीक। अब फर्स्ट डेट का मतलब ये है कि अगर कोई भी ईयर मानो जनवरी में स्टार्ट हुई 1 जनवरी को और ख़त्म कब होगी बेटा, 31 दिसंबर को। कोई भी ईयर हो सकती है ना, होंगे पूरे 12 महीने ही वो। अब फर्स्ट डेट का मतलब है कि एक बार आहरण कब होगा, 1 जनवरी में, एक बार आहरण कब होगा 1 फरवरी में, एक बार 1 मार्च में, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो एक बार होगा 1 दिसंबर में। ऐसे करेंगे आहरण। एवरेज कैसे निकालते हैं, आपको याद क्या रखना है कि लास्ट डेट कब है, बुक्स क्लोज कब हो रही हैं, 31 दिसंबर में, तो हमेशा आपको टाइम 31 दिसंबर तक का गिनना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, एवरेज टाइम निकालने का फॉर्मूला ये है, मंथ ड्यू फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ ड्यू फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। मंथ ड्यू का मतलब कितने महीने अभी बाकी बचे हैं ना, रिमेनिंग बैलेंस कितना है, कितने महीने का ब्याज ड्यू हो जाएगा। पहले वाला ड्राइंग किया, उसके बाद कितने महीने बचे बुक्स क्लोज होने में, लास्ट वाला ड्राइंग किया, उसके बाद कितने महीने बचे बुक्स क्लोज होने में, और डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग समझते हैं हम। पहला ड्राइंग किया हमने 1 जनवरी को, बुक्स कब क्लोज होंगी, 31 दिसंबर को, तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे। कहने का मतलब है 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक के महीने एक बार होंगे, प्लस लास्ट ड्राइंग कब किया है हमने, 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक कितने महीने होंगे, सिर्फ 1 महीना होगा, है ना, 1 तारीख से 31 तारीख तक। इसका मतलब ये है कि भाई 1 दिसंबर से और कब तक, 31 दिसंबर तक का टाइम, और डिवाइड बाई 2। ये बेटा माइनस की चिन्ह नहीं है, डैश है ना, वो लगाते हैं ना, इतने से इतने तक, ऐसे वाला है ये। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसमें कितना महीना आएगा बेटा, 12 महीना। इसमें कितना महीना आएगा, 1 महीना बटे 2, कितना हो जाएगा बेटा, 13 बटे 2, कितना आएगा इसका आधा, 6.5 महीने। ऐसे बनाइए 6.5, समझ गए। अब मिड डेट वाले का करते हैं एक बार। सेकंड वाला क्या है, मध्यम तिथि, इसको बोलते हैं मिड डेट। मिड डेट का मतलब हर एक महीने के बीच में, जनवरी में बीच में, फरवरी में बीच में, ऐसे। तो पहला आहरण कब करेगा बेटा वो, 15 फरवरी को, सॉरी 15 जनवरी को, फिर करेगा 15 फरवरी को, फिर करेगा 15 मार्च को, हैंड्स ऑन 15 दिसंबर को, ऐसे करेगा वो। फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो भाई 15 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे। वैसे तो पूरे 12 महीने होते हैं, लेकिन 15 दिन कम है, इसमें कितने महीने रह जाएंगे, 11.5 महीने रह जाएंगे। इसका मतलब हम कैसे निकाल रहे हैं, 15 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर तक के मंथ, प्लस अगला कौन सा लगेगा बेटा, 15 दिसंबर से, 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का टाइम, और डिवाइड बाई 2। इसमें वैसे तो जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे 12 महीने होते हैं, लेकिन 15 दिन तो खत्म हो गए, कितने बचे, 11.5। तो यहाँ लिखेंगे 11.5 प्लस इसमें कितने दिन बचे, सिर्फ 15 दिन। और 15 दिन को 15 दिन नहीं लिखना है, आधा महीना लिखना पड़ेगा। आधा महीने का होता था 0.5,
यहाँ लिखेंगे 0.5 डिवाइड बाई 2। टोटल करेंगे, ये वाला कितना हो जाएगा बेटा 12/2, कितना आ गया 6 महीने। देखो मिड डेट में आते हैं हमेशा 6 महीने। समझ गए वाली बात। ये कहीं भी लागू हो सकता है, अभी तो ये फिक्स है 6.5, 6 और 5। कभी कभी ये कम भी होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा बुक्स क्लोज कब कर रहा है वो। 6 महीने बुक्स क्लोज करेगा तो कुछ और वैल्यू बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अब एक और बचा लास्ट वाला, उसे और समझ लो। थर्ड वाला कौन सा है, लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट, अंतिम तिथि। अंतिम तिथि का मतलब क्या है बेटा कि 31 जनवरी में एक बार ड्राइंग होगी, फिर उसके बाद 31 फरवरी नहीं 28 या 29 फरवरी, 28 की होती है 29 की होती है, दोनों में से एक, 28 या 29 फरवरी में, फिर उसके बाद 31 मार्च में, और ऐसे ही 31 दिसंबर में ड्राइंग होगी। बात समझ पा रहे हैं। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सा महीने कितने दिन का होता है, सिर्फ इतना याद रखो लास्ट डेट है बिल्कुल। चलो अब देखो 31 जनवरी में ड्राइंग हुई तो कब तक काउंट करेंगे, 31 दिसंबर तक, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहाँ मैंने लिखी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि भैया 31 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का टाइम, प्लस इसके बाद 31 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक का टाइम डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे 31 जनवरी मतलब जनवरी तो पूरा खत्म, फरवरी से काउंट होगा, फरवरी से दिसंबर तक कितने महीने बचे 11 महीने, प्लस 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा बेटा 11/2, कितना आ गया इसका 5.5। ये इसका है लास्ट वाले का। क्लियर है बात, ये कहाँ से आती है वैल्यू। ठीक, जल्दी कॉपी करो और फिर ये क्वेश्चन समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन था, अभी हमने मेथड सीख लिया कैसे कैसे पॉइंट्स आते हैं ना। अब एक एक करें कैलकुलेशन सीखो बेटा इनकी। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं ताकि मेरे को वो बार बार लिखना ना पड़े। फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो अमाउंट है कैसे निकलती है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब कंडीशन है 3, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, थर्ड, और दो व्यक्ति हैं ना हर एक कंडीशन में। तो हम करते क्या है, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन, और ड्राइंग कब हो रहा है प्रथम तिथि को, तो यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट डेट ड्राइंग। ये वाली कंडीशन हमारी चल रही है और इसमें दो व्यक्ति हैं, पहला कौन है 4A 4B, तो पहले इसे लिख देंगे 4A। हम A के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब A के लिए कैलकुलेशन को लिखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात है इसमें निकालना पड़ेगा इसका टोटल ड्राइंग कितने का है। टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगा भाई, 200 रुपये वो एक बार में निकालेगा और पूरे 12 महीने तक निकालेगा, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 12 बराबर कितने रुपये निकालेगा वो 2400 रुपये। रेट कितना है उसका, रेट है उसका 10% पर एनम, वार्षिक है ना। और इसके बाद एवरेज टाइम कितना है इसका, अगर फर्स्ट डेट को निकाल रहा है वो तो एवरेज टाइम रहेगा 6.5 महीने का, तो यहाँ लिखेंगे 6.5 मंथ। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेंगे इधर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कैसे लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकल रही है, टोटल है 2400 रुपये, रेट है 10% का, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 6.5। देखो इस जीरो से ये 2 जीरो कटे, कितना बचा हमारे पास 240 मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइड बाई 12 भी है बेटा इसमें, डिवाइड बाई 12, ये 6.5 महीने है ना वो, तो 12 कम 12 और 12 दूनी 24 का मतलब 20 बार कट गया। कितना आ जाएगा बेटा 20 गुणा 6.5, तो 20 गुणा 6.5, 20 की गुणा 6 में करो कितना आ जाएगा 120, और 120 में 0.5 और आएगा तो कितना आ जाएगा 130। छः की मल्टीप्लाई 20 में की 20 की 120 हो गया, और 20 की मल्टीप्लाई आधे में करोगे तो उसका आधा हो जाता है, 10 और आ गया, तो 120 और 10 130 रुपये हो गया। समझ गए वाली बात। अभी निकला किसके लिए 4A के लिए, अब ऐसा ही सेम निकालना पड़ेगा 4B के लिए। 4B, अब 4B में क्या है टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितनी करेगा बेटा वो 400 रुपये पर मंथ, और 12 महीने तक करेगा तो कितने 4800 रुपया ड्राइंग करेगा। रेट कितना है बेटा उसका, रेट है 10%
पर एनम, और एवरेज टाइम कितना है उसका, 6.5। ये भी फर्स्ट डेट वाला ही है अभी, तो 6.5 महीने। अब इसमें फिर निकालेंगे हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट कितना है 4800, रेट कितना है 10%, और टाइम कितना है बेटा 6.5 डिवाइड बाई 12। सॉल्व करेंगे, यह है 480, 12 एकम 12, 12 चौके 48, जीरो, तो कितना बच जाएगा बेटा 40 मल्टीप्लाई 6.5, गुणा करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 6 चौके 24, 240 रुपये हो गए, और आधे में करेंगे तो इसका मतलब 40 का आधा 20 रुपये हो जाएगा, तो 240 और 20 कितना हो जाएगा 260 रुपया। बताओ, पहली कंडीशन समझ में आ गई। अब सेकंड वाला करेंगे, फिर थर्ड वाला करेंगे। अब ये सेकंड कंडीशन शुरू हुई है हमारे पास। सेकंड कंडीशन क्या है, मिड डेट ड्राइंग, और मिड डेट ड्राइंग में क्या रहेगा, एवरेज टाइम 6 महीने का। तो पहले निकालेंगे इसके लिए 4A। 4A में टोटल ड्राइंग कितना है बेटा, टोटल ड्राइंग करेंगे इसका 200 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना हो जाएगा 2400 रुपये। रेट कितना है इसका 10% पर एनम। इसके बाद एवरेज टाइम कितना है इसका, एवरेज टाइम है इसका 6 महीने, क्योंकि ये मिड डेट में आ गया है ना। अब इसका इंटरेस्ट निकाल दो, तो इंटरेस्ट बराबर कितना रहेगा बेटा 2400 मल्टीप्लाई 10% और मल्टीप्लाई 6/12। सॉल्व करेंगे, जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 240 को कितनी बार कटेगा 120 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 120 रुपया। अब ऐसे निकालेंगे 4B के लिए। बी के लिए टोटल ड्राइंग कितने का है, टोटल ड्राइंग रहेगा बेटा 400 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना हो जाएगा 12 चौके 48, 480 रुपये। और रेट कितना रहेगा इसका, रेट रहेगा 10% पर एनम के हिसाब से। टाइम कितना है इसका एवरेज में 6 महीने। फिर इसका इंटरेस्ट निकालेंगे ऐसे 480 नहीं 4800, 4800 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई 6/12। सॉल्व करेंगे, जीरो से ये जीरो कट गया, कितना बचा हमारे पास 480 मल्टीप्लाई 6/12, 2 से काटेंगे तो कितना बचा 480 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 480 का बेटा 240 रुपया। इसका भाग लगा सर ये टोटल 200 मतलब 12 साढ़े 11 महीने है ना। नहीं 11.5 महीने का नहीं, वो तो हर एक महीने करेगा, तो 12 ही महीने तो हैं, टाइम 11.5 महीने का है। अब तुम लास्ट दिन निकालो चाहे पहले दिन निकालो, एक महीने में एक बार ड्राइंग हो रही है, तो एक महीने में एक बार ड्राइंग का मतलब 12 महीने 2400 रुपये ड्राइंग किया उसने। समझ गए बात। अभी एक कंडीशन और बची है बेटा, लास्ट वाली अंतिम तिथि को, है ना, इसको जल्दी से कॉपी करो, अंतिम तिथि का और समझते हैं। फिर ये आहरण जो है अंतिम तिथि को किया जाएगा, ये लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ये थर्ड वाला है, लास्ट डेट ड्राइंग। पहले इसके निकालेंगे 4A के लिए। टोटल ड्राइंग कैसे है, 200 रुपये एक महीने में निकालेगा, 12 महीने तक निकाले कितने हो जाएंगे 2400 रुपया। रेट कितना है उसका 10%। और एवरेज टाइम की बात अगर हम करें तो एवरेज टाइम लास्ट डेट का कितना आता है 5.5 मंथ। अगर ये चीज़ें याद हैं आपको तो याद करी हुई लिख सकते हैं डायरेक्ट, और याद नहीं है तो कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं उसको 5.5 कैसे आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको सिखाया है। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 2400 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 5.5/12, इसको सॉल्व कर दो, कितना बता 240, 5.5 डिवाइड बाई 12, 12 से काटेंगे इसको, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5. इसको सॉल्व करें 20 पंजे 100 और 20 का आधा 10, 100 और 10 110 रुपया। सेकेंड वाला देखो 4B, टोटल ड्राइंग कितना किया है इसने 400। वो करेगा 400 के हिसाब से पूरे 12 महीने का कितना हो जाएगा 4800 रुपया।
रेट कितना है उसका? 10%। 10%। एवरेज टाइम कितना है उसका? 5.5 मंथ। सॉल्व करेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे इसको? इंटरेस्ट बराबर 4800 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई 5.5/12। सॉल्व करेंगे, कितना बचेगा इधर? 480 मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइड बाई 12, तो 12 चौके 48, कितना बचेगा? 40। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 मल्टीप्लाई 5.5, 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में कितना आएगा? 200, और आधे में करेंगे तो 20, तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के? ये 220 रुपया। समझ गए बात? ये टॉपिक हो गया ख़त्म। अब पहले करेंगे इसके मिक्स क्वेश्चन, फिर उसके बाद चलेंगे प्रोडक्ट मेथड पे।